हेलो दोस्तों, वेल्दी इंडिया की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुकरेजा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्लोबल मार्केट आज आज कैसी परफॉर्म कर रही हैं। और उसके बाद हम एक बात करेंगे दोस्तों, इन्वेस्टर्स की अभी जो चिंता है स्मॉल कैप को लेकर कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि आज इंडियन मार्केट्स कैसी रही। इंडियन मार्केट्स पूरा दिन एक रेंज में ट्रेड कर रही थी, लेकिन आते आते लास्ट के आधे घंटे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। निफ्टी 50 अराउंड 0.5% डाउन होकर बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। लगभग स्मॉल कैप इंडेक्स 1% डाउन थे। मिड कैप इंडेक्स भी लगभग आधे परसेंट ही डाउन थे। एशियन मार्केट स्टेबल रही। सिर्फ जापान की मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। यूरोपियन मार्केट भी ठीक ठाक काम कर रही है दोस्तों। यूएस के मार्केट में फ्राइडे को एक उछाल देखने के लिए मिला, क्योंकि फेड का जो इंटरेस्ट को लेकर स्टांस था वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स आए हैं वहाँ से। अ, 3 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर्स ने एक पॉजिटिव इंडिकेट्स दिए हैं कि दिसंबर में शायद रेट कट हो सकते हैं। बावजूद यूएस का जो जॉब डेटा था वो एक मतलब पॉजिटिव ट्राइजेक्टरी में आया, लेकिन 2 डायरेक्टर्स का ये मानना है कि इन्फ्लेशन यूएस में स्टेबल है, तो शायद वहाँ रेट कट्स हो सकते हैं दोस्तों। हमारी इंडियन इकॉनमी की बात करें तो इस फ्राइडे को हमारी जीडीपी के थर्ड क्वार्टर्स के नंबर आने हैं, और वहाँ से भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि जीडीपी के नंबर 7% से ज़्यादा तक आ सकते हैं। हमारी हमारी इकॉनमी के लिए दोस्तों एक नेगेटिव इंडिकेटर्स देखने को लिए मिला, जब रुपया लगभग 1 रुपये गिर गया था। पहले रुपया लगभग 88 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, बट आज 89 रुपीज़ तक चला गया था। मेन रीज़न जो रुपए के गिरने के माने जा रहे हैं दोस्तों, फ्राइडे को एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट ने भारतीय मार्केट से पैसे निकाले, जिससे कि रुपया में गिरावट देखी गई। और दूसरा कारण ये है दोस्तों कि डॉलर मजबूत हो रहा है, जब भी डॉलर मजबूत होगा तो रुपया गिरेगा। क्रूड ऑयल के प्राइजेस लगातार गिर रहे हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छी बात है। क्रूड ऑयल का प्राइस $57 पर बैरल चल रहा है, विच इज़ ए गुड साइन। जबकि ये इंडियन ऑयल कंपनीज के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, यूएस चाह रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है युद्ध विराम हो जाए। अगर वो युद्ध विराम हो जाता है तो इकोनॉमी के अंदर, जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ऑयल की सप्लाई और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रशिया पर जो सैंक्शन लगे हुए हैं यूएस के वो हट जाएंगे, और रूस अपने जो ऑयल है वो बाकी कंट्रीज को बेच पाएगा। तो इसलिए भी क्रूड ऑयल में एक नेगेटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस घट रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए एक अच्छा इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। तो अब एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इन्वेस्टर्स के मन में एक सवाल है कि स्मॉल कैप कब तक गिरता रहेगा, स्मॉल कैप में कब हमें पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स दोस्तों, आज से अगर हम 1-1.5 साल पहले की बात करें तो सभी लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते थे। कई पोर्टफोलियो में हमने देखा था कि लोग 50%, कई कई पोर्टफोलियो में तो लगभग 100% तक स्मॉल कैप में एलोकेशन थी। उस टाइम भी हम ये बात करते थे कि जो पोर्टफोलियो है वो हमेशा बैलेंस बनाना चाहिए, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक कॉम्बिनेशन हमें लेना चाहिए।
उस टाइम हम बहुत लोग हमें एक नेगेटिव फीडबैक देते थे कि आप एक कंजर्वेटिव प्रोफाइल की तरह हमें एडवाइस करते हो। लेकिन दोस्तों ये लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि हर एक एसेट क्लास का एक टाइम आता है। तो लास्ट 4 सालों से स्मॉल कैप बढ़ रहा था और अब लार्ज कैप में बढ़ोतरी हो रही है। ओवरऑल जो भी हमारी जीडीपी के नंबर्स हैं, जीडीपी का नंबर मानते हैं कि 7% है और इन्फ्लेशन लगभग 5% है, तो नॉमिनल जीडीपी 12% रही। लॉन्ग टर्म हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडियन मार्केट्स 12 से 15% तक के रिटर्न दे सकती है। और जब हम 12 से 15% तक की बात करते हैं तो हम लार्ज कैप से एक्सपेक्ट करते हैं दोस्तों कि वो 12% रिटर्न देंगे, मिड कैप 13 से 14% रिटर्न देंगे और स्मॉल कैप 15% तक रिटर्न देंगे। लेकिन जब भी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं दोस्तों, हम इन्वेस्टर्स को ये सलाह देते हैं कि आपका जो विजन है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हम ये सलाह देते हैं दोस्तों कि स्मॉल कैप के लिए लगभग 7 साल से लेकर 10 साल तक का आपका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और सेम ही हम मिड कैप के लिए हम सजेस्ट करते हैं। अब ये देखा जा रहा है दोस्तों कि जो कि अभी नए इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कोविड के बाद से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा है, अब उनका पेशेंस लूज हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि लगभग 1-1.5 साल से स्मॉल कैप में कोई रिटर्न नहीं आया और स्मॉल कैप तो अभी भी अपने हाई से 10% तक डाउन है। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि हमें स्मॉल कैप से निकलकर लार्ज कैप में तो नहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। आइडली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पास्ट डेटा हमें सजेस्ट करता है कि जो भी इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं उनके जो ओवरऑल रिटर्न्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि आप अपने पैसे मार्केट से निकालोगे, आपके वो पैसे 2 दिन आने में लग जाएंगे, उसके बाद आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे, आपको लगेगा कि चलो अब लार्ज कैप में हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं तो हम लार्ज कैप में चले जाते हैं और तब तक स्मॉल कैप बाउंस बैक करेंगे। स्मॉल कैप में एक और भी चीज़ देखी गई है दोस्तों कि स्मॉल कैप काफ़ी टाइम तक आपको एक रेंज में भी ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट 2015 से 2019 तक का टाइम मुझे याद है जब स्मॉल कैप ने 5 से 6% तक रिटर्न दिया था, जो कि हमारी एफडी के रिटर्न से भी कम था। तो बहुत सारे लोग उस टाइम स्मॉल कैप की बात ही नहीं करते थे। लेकिन हमने देखा गया है कि अगर हम 20 सालों की हिस्ट्री की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप ने लगभग एक तरह के ही रिटर्न दिए हैं, 20 से 22% रिटर्न। और जबकि ये पास्ट हिस्ट्री है दोस्तों, पास्ट हिस्ट्री ये सजेस्ट नहीं करती कि वो आगे भी सेम रिटर्न देंगे। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले 10 सालों में हम यहाँ से 12 से 15% तक रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से। हमारा दोस्तों ये हमेशा सजेशन रहता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस होना चाहिए। पहले आपको अपने रिस्क प्रोफाइल करने चाहिए। रिस्क प्रोफाइल के लिए बहुत सारी आपको साइट्स हैं, आप जाकर वहाँ पर अपने रिस्क प्रोफाइल कर सकते हैं। वहाँ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। उसके जब भी आप उनका आंसर देते हैं, जस्ट ट्राई टू बी, आप अपने आप को एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलिए। आप अपने आप को देखिए कि अगर मार्केट यहाँ से भी अगर 20% और डाउन हो जाती है तो आपका रिएक्शन क्या होगा, वो आपका एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल दोस्तों बताएगा। और यकीन मानिए मेरे लास्ट के 10 सालों की इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर मैंने ये देखा है कि हमें उस टाइम लगता है कि हम एक अग्रेसिव और वेरी अग्रेसिव प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन जब एक्चुअल में टाइम आता है, जब मार्केट कोविड में जैसे लार्ज कैप तो लगभग 30% गिरा था, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में जब 40 से 45% तक की गिरावट देखी गई थी,
तब लोगों के एक्चुअल रिस्क प्रोफाइल हमें तब नजर आए थे। बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमें उस टाइम कॉल करके बोलते थे कि हम अब क्या करें। लेकिन उस टाइम भी हमने उनको ये सजेशन दिया था कि देखिए, अगर कोविड एक बार हटेगा उसके बाद ही हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी कैसे रिवाइव करती है। हमने उनको यही सजेशन दिया था कि आप अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहें, क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो एक स्टेबल पोर्टफोलियो है। ऐसे ही हम भी अभी भी हमारी यही राय रहेगी दोस्तों कि आपने अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में लोकेशन लेनी चाहिए। अगर आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो हाई टू मॉडरेट है तो आपको लगभग 60 से 70% आपको जो है आपको लार्ज कैप में रहना चाहिए, 20% आप मिड कैप में रह सकते हैं, और रिमेनिंग जितने भी परसेंटेज हैं 10 से 20% वो आप स्मॉल कैप में उनका एलोकेशन ले सकते हैं। लेकिन आपका टाइम ड्यूरेशन लगभग एटलीस्ट 7 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें, जैसे कि हमने पहले भी बात की है, शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको वॉलेटाइल रह सकती हैं, एक साइडवेज में भी रह सकती हैं, जैसे कि लास्ट 1.5 साल में रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम कंट्री का विजन देखें तो कंट्री एक पॉजिटिव अपने एक वे में जा रही है। इंडिया की ग्रोथ हमें 7% से 8% तक आने वाले 5 सालों में हमें दिखाई देती है, और इन्फ्लेशन भी हमें दूसरे हैंड से कम होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, हमारा यही सजेशन रहेगा कि अभी आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी चेंजेस ना करें। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है तो आपकी रिस्क प्रोफाइल वो नहीं है जो आपने सोचकर इन्वेस्ट किया था। आपने पहले सोचा था कि मेरी जो रिस्क प्रोफाइल है बहुत हाई एग्रेसिव प्रोफाइल है, और अगर मार्केट डाउन होती है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ बना रहूंगा। लेकिन अगर अब आपको डर लग रहा है कि मार्केट में क्या होगा, तो आपकी रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव नहीं है। मे बी आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल करने की दोबारा जरूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमें कमेंट करके बताएं कि हम किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाएं, और साथ ही साथ हम अपने इस चैनल पर स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप फंड्स का रिव्यू भी करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि हम किस फंड का रिव्यू पहले करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल पर बने रहें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।